पापा जी के डायरी से पार्ट 2। अब तक मैंने जो बताया था कि पापा जी हरबा महाराज से पहली मीटिंग में बैठे हैं, वहां पे कुछ बातें चल रही हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। उसी जगह जहां पे वो लोग बैठे थे हरबा महाराज के साथ, तो किसी ने मांस खाने के बारे में सवाल उठाया। तो जवाब में हरबा महाराज ने पूरा नीलमत पुराण सुनाकर कहा कि उनके मुताबिक ऐसा हुआ कि पुराने जमाने में किसी वर्ष बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। इसी वजह से सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा कठिन और लंबा रह गया, जिसकी वजह से लोगों को सारा जो स्टोर किया गया अनाज खत्म हो गया। झील, दरिया, चश्मे भी शदीद सर्दी की वजह से जमकर सख्त हुए, उनके ऊपर बर्फ जम गई, उनमें मछलियां भी मर गई। जब लोगों को कुछ खाने को नहीं मिला, झील, दरिया और बर्फ तोड़ तोड़ कर मुर्दा मछलियों से भूख मिटा दी गई। और लोगों को यह एहसास भी हुआ कि मछलियां खाने से उनकी पूजा क्रिया में कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा फायदा ही होने लगा। क्योंकि खाली पेट पूजा भी नहीं होती। अब पेट भर गया तो जो क्रिया वो करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, उसमें उनको और आनंद लगा। इस तरह मरी हुई मछलियों को खाने की शुरुआत हुई। फिर अपने घर देवता बोलते हैं या भैरव बोलते हैं, उनके लिए रिवाज शुरू हो गए। गाड़ बत का रिवाज भी हुआ। सौंदर्य कहानियत्र में भी उसका चलन हुआ। शिवरात्रि में भी इनका मछलियों का पकवान बनता था। 1931 तक हर घर में होता था, मगर 1931 के एजिटेशन में जब हिंदुओं का हुक्का पानी बंद किया गया और मछलियां क्या सब्जी भी ना मिल पाई, फिर ये चलन थोड़ा कम हुआ। ये हरबा महाराज जी, जो ये किसी ने सवाल पूछा था कि मांस खाना हमारे लिए ठीक है कि नहीं, उसमें नीलमत पुराण से ये सारी बातें बता रहे थे। आगे वो उनने बताया, इस तरह सर्दियों की शिद्दत के कारण गोश्त यानी कि मीट खाने का भी चलन हुआ होगा। जब भेड़ बकरियां अनाज न मिलने के कारण सर्दियों में मर गई होगी, तब उनको भी बाहर फेंक दिया गया था। और जब अपने लिए भी अनाज ना मिला तो उन भेड़ बकरियों को भी काट के खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मरी हुई बर्फ में पड़े रहने से उन भेड़ बकरियों में का मीट जो है खराब नहीं हुआ था, इसलिए चलन भी शुरू हुआ। और ना कि जिस्मानी रूहानी पूजा पाठ में भी कोई रुकावट नहीं आ गई और उसमें भी तरक्की हो गई। ये चलन नशा सा बन गया। लेह लद्दाख में भी आजकल भी ऐसी सूरत हाल होती है, हालांकि वहां पे ज्यादातर बौद्ध लोग रहते हैं जिनको मांस खाना निषेध है। स्वामी हरबा महाराज ने भी यह भी कहा कि यह बात गलत है कि मांस खाना अहले इस्लाम आने पर शुरू हुआ था कश्मीर में। कश्मीर में इस्लाम आने से पहले ही कश्मीरी हिंदू इसका भोग करते थे, इसको खाते थे। ये नीलमत पुराण में लिखा गया है। मगर कश्मीरी हिंदू कभी भी अपने हाथों से भेड़ बकरी को नहीं मारते। जब इस्लाम कश्मीर आया तब मुसलमान की दुकानों से खरीदकर खाने का रिवाज हुआ। अब हकीम डॉक्टर इसको कश्मीरियों की सेहत के लिए जरूरी समझते हैं। महाराज जी ने यह भी कहा कि बाजार से खरीदकर खाने में कोई हर्ज नहीं है, बुराई नजर नहीं आती। हां, यह ख्याल जरूर रहे कि आप अपने हाथों से ना मारे। बाजार से जैसे सब्जी खरीदने का रिवाज है, वैसे ही मांस खरीद कर लाएं। हम गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ को पालना, ख्याल रखना ही हमारा अवलीन फर्ज है। पापा जी लिखते हैं कि तीसरी अहम बात जो उस दिन श्री हांगशू के घर में नसीहत के तौर पर महाराज जी से सीखी थी कि जब सत्संग या भजन या व्याख्यान हो रहा हो तो उस वक्त खाने पीने में चाहे चाय हो, फल हो, मिठाई हो, खाना हो, उसको प्रसाद के रूप में कबूल करना चाहिए।
इनकार करना बहुत ही गलत है। ये बात हरबब महाराज ने खास तौर पर मेरे लिए कही थी, क्योंकि उस दौरान सत्संग में चाय बांटी जा रही थी और मैंने लेने से इनकार किया, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता था। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, एसिडिटी वगैरह थी। मगर इस नसीहत के बाद मैंने चाय को दिल से कबूल किया। और आज मैंने कि जब पापा जी डायरी लिख रहे थे दिसंबर 99 तक, इन मौकों पर जहां पे सत्संग हो रहा हो, भजन चल रहा हो, मैं जरूर चाय पीता हूं, खासकर लिप्टन चाय। उससे तबीयत पापा जी की खराब होती थी। हालांकि घर में या बाहर आज भी लिप्टन चाय मैं नहीं पीता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होती है। मगर ऐसे अवसरों पर चाय पीने पर चाय ही दवा का काम करती है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे पापा जी लिखते हैं, श्री हरबब महाराज जी से दूसरी मुलाकात 3-4 महीने के बाद हुई, जब महाराज जी सोपोर में मेरे एक और दोस्त श्री हृदयनाथ राजदान मौला सूफी हमाम में आए थे। उन दिनों सियासी उलट पलट की वजह से मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर मुझे नौकरी से सस्पेंड किया गया था। किसी और मुल्जिम ने जो गबन किया था वो मुझ पर लगाया गया था, जबकि सब जानते थे कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ इल्जाम है। यही वजह थी कि सोमनाथ शाला जी की माता जी ने हरबब महाराज से मेरी सिफारिश की थी और कहा था कि ये भी मेरा बेटा है। पहली मुलाकात के दौरान कुछ हमदर्द दोस्तों ने एक और घर में हरबब महाराज से मेरे सामने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन मैंने कोई जोर नहीं दिया, क्योंकि ऐसे महापुरुष से इतना महा ध्यान, नसीहत, व्याख्यान सुनने के बजाय अपना दुखड़ा रोना मुझे अजीब सा लगा और मैं इजाजत लेकर वहां से चल पड़ा। मगर दूसरी मुलाकात इसका जिक्र फिर छेड़ दिया गया। हम कमरे में सिर्फ 3 आदमी थे, मेरे दोस्त राजान साहब, मैं और महाराज जी हरबब महाराज। उसके बाद मेरे दोस्त अपनी ड्यूटी पर बारामूला रवाना हुए और कमरे में सिर्फ मैं और हरबब महाराज जी रह गए। हरबब महाराज ने कहा कि उन्हें कोई दूसरी वजह नहीं लगती है जो उस टाइम मेरे पर तकलीफ चल रही थी। शायद ग्रहों का असर ही, उन्होंने कहा कि अपना जातक अच्छे से किसी ज्योतिषी को दिखाकर ग्रहों की शादी की विधि करा लें। तब मैंने कहा कि मेरे पास जातक ही नहीं है, वो कबायली रेड में कहीं खो गया। हरबब महाराज ने हंसकर कहा, उनका और उनके घर वालों का भी जातक इसी दौरान यानी कि कबायली रेड में जल गया था। फिर हरबब महाराज ने कहा, ग्रहों का हम पर असर और स्वभावों के बारे में बातचीत चली कि यह असल में क्यों कर होता और असल में क्या वजह है। मैंने जब कहा कि ग्रहों का स्वभाव और प्रभाव हमारे कर्मों के कारण हम पर पड़ता है, तो वो मेरी इस बात से बहुत प्रसन्न दिखे। और फिर आवागमन पर श्री महाराज ने 3 घंटे तक व्याख्यान दिया। अपनी पुरकशिश और मधुर जुबान से बोलते गए किस तरह मनुष्य अपनी करनी से 14 लाख योनियों में जन्म लेते रहे और कैसे मनुष्य जन्म लेते हैं, और मनुष्य योनि में बाकी योनि से भी अलग मनुष्य को सोचने समझने की यानी कि अक्ल दी जाती है। यही सब आवागमन है, और इस आवागमन और बाकी तकलीफों से निजात पाने से शुद्ध बुद्धि के सहारे इस जन्म को यानी कि ये बांड पत्थर, उन्होंने बोला बांड पत्थर यानी कि ड्रामा, जो ये ड्रामा के हम किरदार निभा रहे हैं, इसको निभाने के बाद वापस जाना पड़ता। और जिसने लोभ मोह माया के चंगल में फंसकर अपनी शुद्ध बुद्धि और नेक कर्मों के सहारे जो बेड़ा पार होगा, मगर भगवत भजन तप के जरिए और ईश्वर भरोसे से अपना जन्म सफल जिसने किया, वो इस आवागमन से मुक्त या मुक्ति पाता है। यानी सिर्फ मनुष्य योनि से ही इस आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। आज इतना ही।
फिर एक बार कोशिश करूंगा अगले तीसरे चैप्टर में या तीसरे भाग में। नमस्कार।